प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7वां अध्याय श्लोक संख्या 24 चल रहा है ना, 24 शुरू होगा, इसको करते हैं। 23 तक हो गया था ना। 23 श्लोक में भगवान ने क्या बताया 23 नंबर में, कि जो देवताओं को पूजने वाले हैं उनको फल जो है वो मेरे द्वारा ही मिलता है यद्यपि, और उनकी श्रद्धा को मैं ही स्थापित करता हूं देवता के प्रति, लेकिन उनका फल क्या है, नाशवान है, क्योंकि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, देवता स्वयं भी नाशवान है, इसीलिए उनका फल भी नाशवान है दिया हुआ। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, और भगवान अनश्वर है, इसीलिए भक्त का भी कभी नाश नहीं होता, और जो भगवान द्वारा प्रदत्त भोग है भक्त को जो दिया जाता है उसका भी कभी नाश नहीं होता। जैसे हमने कल सुदामा जी की एग्जाम्पल ली थी कि उनकी पत्नी को चिर यौवना का वरदान दिया लक्ष्मी जी ने, और सुदामा जी को भगवान ने जब दिया तो अव्यय लक्ष्मी दी, अर्थात जो कभी नाश नहीं हो सकती, कभी खर्च नहीं हो सकती, इतना जितना मर्जी खर्च करो उतना ही रहेगा। ऐसा भगवान की भक्ति का फल यहाँ भगवान बता रहे हैं। आगे अगला श्लोक करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धे परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। प्रीति दीदी है वृंदावन से, कीजिए इसका। बुद्धिहीन व्यक्तिगण मम मेरे अनुत्तमम सर्वोत्तम परम सर्वश्रेष्ठ अव्यय भावम माया के स्वरूप जन्म लीला आदि को अजानन्तः न जानते हुए, अव्यक्तम प्रपंचातीत माम मुझको व्यक्तिम आपन्नम माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला मन्यते मानते हैं। अनुवाद। बुद्धिहीन व्यक्तिगत मेरे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अव्यय अप्राकृत स्वरूप जन्म लीला आदि को नहीं जानकर प्रपंचातीत मुझे माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाले मानते हैं। तो यहाँ पर अब कृष्ण जो कह रहे हैं ना, जो देवता 4 श्लोकों में बात हो रही थी, जो अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं भोगों की प्राप्ति के लिए। पहले तो एक श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताया था कि जो 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा वाले। यहाँ पर उसके बाद 4 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये लास्ट वाला आ गया उसमें, कि जो 4 श्लोक में भगवान बता रहे हैं उन लोगों के बारे में जो भगवान का भजन ना करके क्या करते हैं, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं अपने भोगों की प्राप्ति के लिए। तो कह रहे हैं भाई वो कौन है, बुद्धिहीन है। वो क्या करते हैं, वो मुझ सर्वोत्तम को, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वोत्तम हूँ, अव्यय हूँ, अर्थात कभी भी मेरा नाश नहीं होता, और अप्राकृत स्वरूप अर्थात भगवान का जो स्वरूप है, रूप है, जो प्राकृत नहीं है। जैसे संसार के जो लोग हैं, हम बद्ध जीव हैं, हम प्राकृत हैं। प्राकृत अर्थात जो प्रकृति से उत्पन्न वस्तु उसको प्राकृत कहते हैं। तो जो प्रकृति से उत्पन्न वस्तु होती है वो पंच तत्वों से बनती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। तो भगवान का शरीर प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है। लेकिन कहते हैं वो जो बुद्धिहीन व्यक्ति है वो मेरे अप्राकृत स्वरूप को नहीं जानते। वो क्या मानते हैं, मुझको भी साधारण ही मानते हैं, मनुष्य आदि की ही बात ही मानते हैं। जैसे साधारण मनुष्य प्राकृत पंच तत्वों से बनते हैं तो वो अब मेरे को भी वैसा वाला ही मान लेते हैं, और मेरी जन्म और लीला को नहीं जानते। अर्थात भगवान जन्म भी लेते हैं, लीला भी करते, तो वो, लेकिन भगवान का जन्म और कर्म क्या है, लीला क्या है, अप्राकृत है। भगवान ने गीता में बोला 4th अध्याय में श्लोक आया था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जो इसको तत्व से जान लेता है वो देह त्याग करने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं कि राम भी जन्म लिए और वो भी मरे, कृष्ण ने जन्म लिया, उनको भी तीर मारा था व्याध ने। इस तरह से सभी कर्मों के अधीन है। राम अवतार में राम ने क्या किया था, उसको बाली को मारा था तीर छुप करके। तो वही बाली जो है कृष्ण अवतार में व्याध बन के आया, और उसने तीर मारा, भगवान के पैर में लगा, राम कृष्ण के पैर में लगा, और कृष्ण मर गए। ऐसी बातें वो सोचते हैं कि देखो भैया कर्म जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है, किसी व्यक्ति का कर्म जो है उसको लेकर के डूबता है। कर्म किया था राम ने, और उस कर्म का फल मिला कृष्ण अवतार में उसको। राम ही क्योंकि कृष्ण बन के आए हैं, तो कृष्ण अवतार में उसको फल मिल गया उसका, व्याध ने उसको तीर मार दिया, इस तरह से कृष्ण मर गए। इस प्रकार की बुद्धि उनकी होती है। माइक मनुष्य आदि की भांति जन्म ग्रहण करने वाला कृष्ण को भी मानते हैं वो कभी भी उनके सर्वोत्तर सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को नहीं समझ सकते। और ऐसे भगवान भी लीलाएं ऐसी करते हैं। अब प्रश्न है भाई, भगवान ने ऐसी लीला करी ही क्यों?
उस प्रकार के व्याध की रचना करी क्यों? व्याध आता ही ना, तीर मारता ही ना। लेकिन भगवान भी बहुत चालाक है, वो अपने पास किसी को फटकने नहीं देना चाहते ऐरे गहरे व्यक्ति को, इसीलिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जिसको सुन करके बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। गरुड़ जी मोहित हुए भगवान की लीला से, सारी रामचरितमानस की व्याख्या वहां आती है, इसीलिए कौन मोहित नहीं हुआ भगवान की लीला से? बड़े बड़े, स्वयं नित्यानंद प्रभु, बलदेव प्रभु नहीं जान पाए भगवान की लीला को। जब ब्रह्मोह लीला हुई तो बलदेव प्रभु नहीं जान पाए कि इतने रूपों में कृष्ण ही लीला कर रहे हैं। जब इच्छा हुई कृष्ण की तब वो जान पाए। तो इसीलिए कह रहे हैं कृष्ण जो बिल्कुल ही बुद्धिहीन है, मूढ़ है, संसार के भोगों में रमा हुआ है, अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहा है, वो कहाँ जानेगा उनके सर्वोत्तम रूप को, सर्वश्रेष्ठ रूप को? तो कहते हैं शिव जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, सब भगवान है, सब एक ही रूप है जी, सब प्रकाश है। तो इस प्रकार की उनकी मति है। आगे टीका पढ़ते हैं। अल्प मेधावी, अन्य देव भक्तों की तो बात दूर ही रहे भाई, जो देव भक्त है उनकी तो छोड़ो। कहते जो वेद आदि समस्त शास्त्रदर्शी भी मेरा तत्व नहीं जानते, जो वेदों को भी पढ़ने वाले हैं ना, चतुर्वेदी भी हैं, वो शास्त्रदर्शी जो है, शास्त्र को जानने वाले, वो भी कृष्ण कहते मेरा तत्व नहीं जानते। हे देव, हे भगवान, जिन्होंने आपके पाद पद्मों की करुणा का कण मात्र भी प्राप्त किया है, एकमात्र वे ही आपका यथार्थ महात्म्य जानते हैं। उसके अतिरिक्त दीर्घ काल तक अनुसंधान करने पर भी कोई आपको जानने में समर्थ नहीं होता। ये श्रीमद् भागवतम में भगवान ने, ब्रह्मा ने मेरे लिए मुझे कहा है। ब्रह्मा जी की स्तुति आती है ना भागवत जी में, चतुर्थ है, अथापि तेदे पदामुज अद्वय प्रसाद लेशानुगृहित एव ही जानाति तत्वम भगवान महिमनो ना च एकोपि चिरम विचिन्वन। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म मोहन लीला हमने पढ़ी थी, वहां पर ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा जी ने श्लोक बोला था कि आपको कौन जान सकता है जिन्होंने आपके चरणों की करुणा का एकमात्र कण प्राप्त किया, जिसने आपका अनुग्रह प्राप्त किया है। जो आपकी कृपा का पात्र है वही आपको जान सकता है, नहीं तो अन्य कोई आपको जान नहीं सकता। कितना मर्जी अनुसंधान करता रहे दीर्घ काल तक, फिर माया उसको पकड़ ही लेगी। इसीलिए हर समय हमारे लिए कोई साधन नहीं है, बस हाथ जोड़ करके बैठे रहो बस, और कोई साधन ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम। तो इसीलिए वही उनको जान सकता है। अतः मेरे भक्तवृंद के अतिरिक्त अन्य सभी मेरे तत्व ज्ञान के संबंध में अल्प बुद्धि विशिष्ट हैं। बोले मेरे भक्तों के बिना सब जो है मेरे तत्व ज्ञान मेरे बारे में किसी को है नहीं, अल्प बुद्धि है। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है भगवान एक ज्योति है, कोई कहता है भगवान क्या है, योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वर है, इसीलिए वो योगी है, हम भी योगी बनेंगे। इस प्रकार की व्याख्या कर्मी कर्मों के अनुसार अपने हिसाब से करते हैं। वो कर्मी एक देवता मान लेते हैं भगवान को, कृष्ण को भी अन्य देवताओं के समान एक देवता मान लेते हैं। ज्ञानी भगवान को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं। योगी भगवान को क्या कहते हैं, परमात्मा के रूप में उनका अनुसंधान करते हैं। केवल मात्र भक्त जो है वो जानते हैं उनके तत्व के बारे में, इसीलिए कहते हैं अव्यक्तम इत्यादि। बुद्धिहीन लोग मुझे अव्यक्त प्रपंचातीत निराकार ब्रह्म ही मानते हैं। वही जो बात आ रही है कि वही प्रपंचातीत का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? प्रपंचातीत शब्द का अर्थ क्या है? कृष्णा बाबू जी, प्रपंच तो अखंड होता है ना, प्रपंच तो आडंबर। प्रपंच मतलब ये संसार प्रपंच है। ये तो ये संसार में जो रह रहे हैं, ये जड़ जगत जो है, जड़ जगत, तो ये पंच महाभूत से जो बना हुआ है जगत, ये प्राकृतिक जगत है, ये प्रपंच जगत है। इससे अतीत भगवान क्या है, इस जगत से अतीत है, इस जगत की वस्तु नहीं है कृष्ण। तो इसीलिए कह रहे हैं बुद्धिहीन लोग मुझे क्या मानते हैं, मुझे अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, प्रपंचातीत निराकार ब्रह्म ही मानते हैं। वो क्या, वैसे भगवान अव्यक्त है, प्रपंचातीत है, लेकिन वो ओनली उसको क्या मानते हैं, कृष्ण को इतना ही मानते हैं कि ब्रह्म ही है बस, वो मतलब ज्योति ही है और कुछ नहीं मानते। और मेरे इस वर्तमान स्वरूप को माई का कार्य युक्त, जो कृष्ण का जो निज स्वरूप है, जिस रूप को प्रकट करके कृष्ण गीता में उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, कृष्ण कह रहे हैं वो जो मेरा स्वरूप है उसको क्या मानते हैं, माई का कार्य युक्त मान लेते हैं। माई क्या भैया, भगवान का स्वरूप माया से उत्पन्न है। और तथा वासुदेव के घर में जन्म प्राप्त समझते हैं कि ये तो एक साधारण बालक है, वासुदेव के घर में इसने जन्म लिया, वसुदेव के घर में, इसीलिए इसका नाम वासुदेव है। वे मुझे माई का कार वाला ही समझते हैं, क्योंकि उन्हें मेरा पर भाव अर्थात मायातीत स्वरूप जो है, जन्म कर्म लीला आदि का ज्ञान नहीं है। उनको नहीं पता कि ये इनका जो स्वरूप है भगवान का स्वरूप, फिर अगर माइक नहीं है तो कौन सा है? भगवान के स्वरूप को क्या बोला गया, पता है किसी को? हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप, ध्यान रखना इसको। तो भगवान का स्वरूप पंच तत्वों से नहीं बना, सच चित्त और आनंद से बना है। सत अर्थात सत्ता,
जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिससे बोल सकते हैं। चित अर्थात ज्ञान, जो ज्ञानमयी है पूर्ण, और आनंद अर्थात जो आनंद स्वरूप है, पूर्ण आनंद स्वरूप। तो सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान, सच्चिदानंद है। तो इसीलिए कहते वो क्या मानते हैं, कृष्ण कहते हैं मेरे को, मेरे मायातीत स्वरूप को, जन्म कर्म आदि को नहीं जानते, उनको ऐसा ज्ञान नहीं है। कैसा भाव कहते, वह भाव जो नित्य और सर्वोत्कृष्ट है। नित्य है क्या है, कृष्ण का जो नित्य स्वरूप है वो नित्य है, और सर्वोत्कृष्ट है, उससे उत्कृष्ट कुछ हो ही नहीं सकता, उसको नहीं जानते वो। सत्ता, स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, जन्म, क्रिया, लीला तथा पदार्थ, ये सभी भाव हैं, ऐसा मेदिनी नामक शब्दकोश में कहा गया है। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने लघु भागवत ग्रंथ में प्रतिपादित किया है कि भगवान के स्वरूप, गुण, जन्म, कर्म, लीला आदि अंत रहित है, उनको कोई अंत नहीं है। अतः ये नित्य है, हर समय चलते रहती है भगवान की लीलाएं, सब नित्य है। श्रीधर स्वामी पाद ने भी कहा है, मेरा परम भाव अर्थात स्वरूप अव्यय अर्थात नित्य, विशुद्ध, ऊर्जित सत्व मूर्ति है। ये नहीं कि कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले हुए थे और फिर तभी वो सारी लीलाएं हुई थी और तब वो बस मर गए और खत्म हो गया। ये सब लीलाएं जो है, माखन चोरी लीला, जितने भी भगवान की गुण, जन्म इत्यादि लीलाएं सभी नित्य है। भगवान का स्वरूप भी नित्य है, कुछ भी नाशवान नहीं है। यह बात उन लोगों को नहीं पता होती। आगे गुरुदेव की टीका पढ़ते हैं। सकाम व्यक्ति तो बुद्धिहीन है ही भाई, हाँ, जो जिसके अंदर कामनाएं भरी हुई है वो तो बुद्धिहीन है ही, अन्य अन्य देवताओं की उपासना करे। किंतु यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि वेद, वेदांत आदि शास्त्रों में पारंगत व्यक्ति भी वेदों के प्रतिपाद्य सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण के जन्म कर्म आदि लीला में स्वरूप की अवज्ञा कर उनके निर्विशेष अव्यय ब्रह्म स्वरूप को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी ही उपासना करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो तत्ववादी हैं, यहाँ पर ब्रह्मवादियों की बात हो रही है, ज्ञानियों की बात हो रही है। बोले वो जो कि वेदों को जानने वाले हैं, पारंगत है शास्त्रों में, वो भी क्या करते हैं, कृष्ण के जो नित्य स्वरूप है, जन्म कर्म आदि का इतना सुंदर स्वरूप है, उसकी अवज्ञा करके क्या मानते हैं, उनको एक ज्योति मानते हैं, अव्यय ब्रह्म स्वरूप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बोले हाँ ठीक है भाई, कृष्ण जब ब्रह्म को जब माया पकड़ लेती है, वो लीला करता है, रामकृष्ण रूप ले लेता है, सुंदर सुंदर लीलाएं भी करता है, माखन चोरी आदि, अच्छी बात है, ये मन लगाने के लिए है उस ब्रह्म में। वैसे तो जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप कौन सा है ब्रह्म का, वो निराकार वाला, क्योंकि वही वाला स्वरूप नित्य है। क्योंकि शुद्ध अवस्था में ब्रह्म का कोई नाम, कोई रूप, कोई गुण और कोई क्रिया नहीं है, ये ऐसा उनका मत है मायावादियों का। शुद्ध अवस्था में ब्रह्म क्या है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्गुण है, अव्यय है, ऐसा उनकी व्याख्या है, और वो उसी ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो यह उनकी निर्बुद्धिता का ही परिचय है। तो भगवान का जो अव्यक्त, निराकार, निर्गुण स्वरूप बताया गया ब्रह्म, वो क्या है, भगवान के एक अंग की ज्योति है मात्र। शरीर से जो ज्योति निकलती है, भगवान की प्रभा जो निकलती है शरीर से, वो प्रभा जो है उसी को वो सब कुछ श्रेष्ठ मान लेते हैं। उससे ऊपर भी जो वस्तु स्वयं भगवान कृष्ण है, उनको वो नहीं जानते। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजन्म अजम अव्ययम, अजम लोको माम अजम अव्ययम। सुनीता दीदी इसका कीजिए अन्वय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। योग माया समावृत, योग माया द्वारा आच्छन्न अहम मैं सर्वस्व प्रकाशा ना सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ। अयम यह मूढ़ लोक का अज्ञानी पुरुष अजम जन्म रहित अव्ययम नित्य माम मुझे ना अभी जानाती नहीं जान पाता है। योग माया द्वारा आवृत मैं सभी के दृष्टिगोचर नहीं होता हूँ, इसलिए अज्ञानी मानवगण मेरे जन्म रहित तथा नित्य स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो कहते हैं वो मुझे जान क्यों नहीं पाते। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने बोला ना, वो मुझे जान नहीं पाते लोग। बोले मैं योग माया के द्वारा आवृत हूँ, मेरी योग माया ने मुझे ढक रखा है, तो मैं दृष्टिगोचर नहीं होता। भगवान अभी भी हैं, सामने ही है हमारे, लेकिन योग माया द्वारा आवृत है, तो इसीलिए वो दृष्टिगोचर नहीं है। तो अज्ञानी जो है वो भगवान जो जन्म रहित है और नित्य जो है उनको जान नहीं पाते, इसी कारण से, क्योंकि भगवान ने क्या कर रखा है, माया का पर्दा डाल रखा है। इसकी टीका पढ़ते हैं। यदि अर्जुन प्रश्न करे कि अच्छा आप नित्य रूप गुण लीलामयी हैं, तो उन लीला आदि की स्थिति सर्वकाल में क्यों नहीं गोचर होती है? तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, भाई अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपकी लीलाएं नित्य हैं, आपके रूप, आपका गुण सब कुछ नित्य है, लीला हर समय नित्य चलती रहती है आपकी, तो सर्वकाल में आप गोचर क्यों नहीं होते?
तो ये साधारण लोगों को तो नहीं होते, लेकिन जो भक्त हैं उनको हर समय लीला दर्शन होता है, इसको याद रखना है। तो इसीलिए इसके उत्तर में भगवान कह रहे नाहम इत्यादि कि मैं प्रत्येक देश, प्रत्येक काल और प्रत्येक व्यक्ति के निकट प्रकाशित नहीं होता हूं, केवल भक्तों के निकट प्रकाशित है कृष्ण। और बाकी जो प्रत्येक व्यक्ति या समय या कोई देश, ऐसी जगह, हर जगह पे प्रकाशित नहीं होते नित्य। जिस प्रकार निरंतर विद्यमान रहने पर भी सूर्य है, जो सुमेरु पर्वत के आवरण वश सर्वदा लोगों के दृष्टिगोचर नहीं होता। सूर्य तो अभी देखिए, अभी यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, अमेरिका में जो है क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तो क्या सूर्य है ही नहीं? सूर्य तो है ही, नित्य है सूर्य तो, लेकिन वहां पर अभी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा सूर्य अमेरिका में, क्योंकि वहां पर अब क्या हो गया, उस देश में सूर्य का अस्त हो गया है। लेकिन सूर्य मरा नहीं है, सूर्य तो है, वहां भारत में उदय हो गया है। इसी प्रकार कह रहे जैसे सूर्य क्या है, विद्यमान रहने पर भी निरंतर विद्यमान है, लेकिन सुमेरु पर्वत के आवरण के कारण क्या होता है, सर्वदा लोगों को दृष्टिगोचर नहीं रहने के पर क्या होता है, कहीं पे उदय हो जाता है, कहीं पे अस्त हो जाता है। इसी प्रकार मैं गुण लीला परिकर आदि सहित नित्य विराजमान रहने पर भी योग माया द्वारा आवृत होने के कारण कभी कभी किसी किसी ब्रह्मांड में प्रकट होता हूं और किसी किसी ब्रह्मांड में अप्रकट हो जाता हूं। सर्वत्र और सर्वदा नहीं, हर समय नहीं मैं प्रकट रहता। जैसे सूर्य की एग्जांपल देके भगवान ने समझा दिया, हमें समझ में आ सकता है। अभी सूर्य मरता नहीं है, लेकिन सूर्य उदय और अस्त होता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं कहीं प्रकट हो जाता हूँ, कहीं अप्रकट हो जाता हूँ। और सूर्य तो सुमेरु पर्वत का आश्रय ग्रहण करके ऐसे होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया के द्वारा होता हूँ ऐसे। यदि कहो कि समस्त ज्योतिष चक्र में विराजमान होकर भी सूर्य ज्योतिष चक्र में विराजमान सर्वकाल देशवर्ती लोगों को गोचर नहीं होता, जैसे कि भारत आदि खंड देशों के भी लोगों को कभी कभी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार स्वधाम में स्व सूर्य आप जैसे सर्वदा दृष्टिगोचर हैं, वैसे मथुरा द्वारका आदि धाम समूह में स्थित वहां के लोगों के निकट अभी क्यों दृष्ट नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, जो सूर्य है वो क्या है, भारत आदि खंड देशों के लोगों को भी कभी कभी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का ज्योतिष चक्र है वहां पर तो सर्वकाल देशवर्ती लोगों को गोचर नहीं होता, अर्थात जो वहीं पर है उनको भी कभी कभी सूर्य नहीं दिखता कहते कई बार। जैसे कि भारत में भी सूर्य कभी कभी सब जगह नहीं दिखता। हाँ, जैसे पूरा आकाश मंडल ज्योतिष चक्र है, उसमें सूर्य तो हमेशा ही है। हाँ, उसी आकाश मंडल में हम लोग भी पृथ्वी पर हमेशा ही है, तो भी हम नहीं देख पाते। हाँ, वही तो कह रहे कि हम सूर्य को हर समय तो नहीं देख पाते ना, जो वो पहले वाली एग्जांपल ही है, क्योंकि आकाश मंडल तो है, आकाश मंडल में ही सूर्य है सारे ज्योतिष चक्र में, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। कहते ऐसे ही मथुरा द्वारका तो भगवान की ही लीला स्थली है, इसमें तो हर समय भगवान की लीलाएं चल रही हैं। द्वारका भी नित्य लीला है, मथुरा की लीला भी नित्य है, वृंदावन की लीला भी नित्य है, तो सारे प्रकोष्ठ में लीला तो नित्य चल रही है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनको आप दृष्ट क्यों नहीं होते? तो इसका उत्तर है कि यदि ज्योतिष चक्र के बीच सुमेरु पर्वत रहे तो पर्वत के द्वारा आवृत सूर्य दृष्ट नहीं होता, जैसे वहां पर होता है। इसी प्रकार मथुरा आदि कृष्ण सूर्य के धाम में सुमेरु स्थानीय योग माया सर्वदा वर्तमान है। यहाँ पर सुमेरु को योग माया के बराबर मानो। जैसे सुमेरु पर्वत के कारण सूर्य कहीं दृष्टिगोचर होता है, कहीं नहीं होता। जब सूर्य घूमता है तो सुमेरु पर्वत की दिशा के कारण सूर्य कहीं दृष्टिगोचर हो जाता है, कहीं नहीं होता। उसी प्रकार योग माया के कारण क्या होता हूं, मैं कहीं विद्यमान होता हूं, कहीं पर दृष्टिगोचर हो जाता हूं, कहीं पर नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे हैं किंतु कभी कभी उन सबके गोचर होता है सूर्य भी। जो इसी प्रकार मूर्ख लोग मेरे श्याम सुंदर स्वरूप वासुदेव तन्य होने पर भी अज और अव्यय मुझे माइक जन्म आदि से रहित नहीं जान पाते हैं। मतलब वो कृष्ण को क्या मानते हैं, जन्मने और मरने वाला मानते हैं। वो उनको अज अर्थात अजन्मा, कृष्ण अज है, अज अर्थात जिसका जन्म नहीं होता वो अज है, अर्थात जो हर समय ही है, और अव्यय जो कि कभी नाश नहीं होता। लेकिन वो भगवान को क्या मानते हैं कि वो मरते हैं और जन्म लेने वाले हैं, जबकि भगवान क्या है, अज और अव्यय, जिनका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन वो उनको मानते हैं जन्म आदि लेने वाला और मरने वाला, उसको कभी भी जान नहीं पाते। अतः वे अंत में कल्याण गुण समुद्र मुझे परित्याग कर मेरे निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। मतलब वही बात कि वो जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, शास्त्रों को जानने वाले भी हैं, वो भी मुक्ति तक ही पहुंचते हैं ज्यादा से ज्यादा। भैया हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति का अर्थ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, क्योंकि मुख्य वस्तु जो है ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म में हमें भी लीन हो जाना है, क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूं। यही वाला ज्ञान ज्यादातर रहता है जीवात्माएं को, जो संसार में आकर के बद्ध होकर के रहते हैं। तो बस यही यहां पर बताया गया है। अभी अगला श्लोक भी कर लेते हैं।
अच्छा, इसकी प्रवृत्ति रहेगी। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण एवं उनकी लीला नित्य ही प्रकट है। वे जगत के जीवों के प्रति कृपा परवश होकर कभी कभी अपनी नित्य लीला परिकरों के साथ अवतीर्ण होकर योग माया का आश्रय लेकर अपनी नित्य लीलाओं को भी प्रकट करते हैं, किंतु अतत्वज्ञ व्यक्ति इस रहस्य को नहीं जान पाते। वे अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म को ही परम तत्व मानते हैं तथा नाम रूप गुण लीला आदि से युक्त भगवत स्वरूप को उस अव्यक्त रूप से ही व्यक्त हुआ मानते हैं। मतलब वो क्या मानते हैं कि ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया, मुख्य जो वस्तु है वो तो ब्रह्म ही है, निर्विशेष ब्रह्म, वही परम तत्व है। और ये जो नाम रूप गुण लीला जो राम और कृष्ण अवतार हैं, नरसिंह वामन जितने भी हैं, ये जो भगवत स्वरूप है उसको क्या मानते हैं, ये उस अव्यक्त रूप से ही व्यक्त, मतलब ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया और व्यक्त हो गया, ये मानते हैं। वो ब्रह्म को माया का अधीश्वर नहीं मानते, वो कहते ब्रह्म को भी माया ने पकड़ लिया। ऐसे व्यक्तियों को ही यहाँ मूढ़ बताया गया है, बोले वो मूढ़ है। यह जान लेना उचित है कि भगवान की माया दो प्रकार की है, योग माया अंतरंगा और बहिरंगा, ये सबको पता है। योग माया ही भगवान की अघटन घटन पटीयसी स्वरूप शक्ति है, इन्हीं की छाया महामाया कहलाती है। तो इनमें से प्रथम जो योग माया है वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भगवान और उनके परिकरों को मुग्ध कर उनकी लीलाओं का योग और संपादन कराती है। देखो ये जो योग माया है ये कैसी है तो शक्ति भगवान की, लेकिन वो उन सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान भगवान को भी क्या कर देती है, मुग्ध कर देती है। अगर भगवान मुग्ध ना हो तो माखन चोरी के समय भगवान को पता ही है मैं एक चोर थोड़ी हूं, सारा कुछ तो मेरा है, ऐसा वाला भाव नहीं है, वहां पर कृष्ण चोरी ही कर रहे हैं। इसी प्रकार कितनी सारी लीलाएं, राम जी को पता चला मेरे पिताजी का शरीर त्याग हो गया तो राम जी ने रुदन किया है, तो वहां पर भगवान एक्टिंग नहीं कर रहे, एक्चुअल में रो रहे हैं, नहीं तो लीला कैसे संपूर्ण होगी। तो इस तरह से भगवान और उनके परिकर जो है मुग्ध हो जाते हैं योग माया द्वारा और उनकी लीलाओं का योग और संपादन होता है। नहीं तो सबको यही ज्ञान हो गया कि ब्रह्म है और ब्रह्म को तो कुछ होता ही नहीं, तो फिर ये कुछ होगा ही नहीं, लीला होगी ही नहीं। तो योग माया वो है जो भगवान को भी कंट्रोल करती है, भगवान की ही शक्ति है, लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए भगवान को भी क्या करती है, जो है मुग्ध कर देती है। भगवान मुग्ध हो जाते हैं और लीलाओं का आस्वादन होता है। कहते हैं ना, अमार विषय गोपीगण उपपति भावे, योग माया करीबे का अपन प्रभावे। गोपियां मेरी काया व्यू हैं, कृष्ण कहते, मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं, मुझसे भिन्न नहीं है। लेकिन अमार विषय गोपीगण उपपति भावे, मेरे विषय में गोपियों को क्या भाव होगा, कृष्ण दूसरा है, हम किसी और की पत्नियां हैं, ऐसा भाव होगा, उपपति भाव होगा। और ये किससे होगा, योग माया करीबे का अपन प्रभाव, जबकि गोपियां तो मेरी काया व्यू हैं, उनसे और मेरे में तो कोई भेद ही नहीं है। फिर भी योग माया की कृपा से, योग माया की प्रेरणा से गोपियों को मेरे प्रति उपपति भाव होगा। आमी न जानीते ही न जाने गोपीगण, दुहा रूप गुण नित्य दुहर हरे मन। कहते ना इस चीज को मैं जानता हूंगा ना वो गोपियां जानती होंगी। दोनों का रूप और गुण, अर्थात कृष्ण देखेंगे राधा जी को तो उनका मन हरण हो जाएगा और फिर वो विचलित हो जाएंगे। कृष्ण कहते मैं विचलित हो जाऊंगा, यद्यपि वो मेरी ही काया व्यू है। राधा जी कौन है, कृष्ण के बाएं अंग से कृष्ण ने सबसे पहला राधा जी को प्रकट किया है और दाएं हिस्से से बलदेव प्रभु को प्रकट किया। तो यद्यपि राधा जी तो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन कहते क्या कह रहे हैं, शक्ति ने रूप ले लिया भगवान की, जो स्वरूप में शक्ति है भगवान की उसने रूप ले लिया राधा जी। लेकिन फिर भी कहते हैं दुहा रूप गुण दुहर नित्य हरे मन, दोनों का रूप और गुण दोनों का मन हरण करेगा। अर्थात गोपियां मेरी ही काया व्यू हैं, लेकिन उनका रूप और उनके गुण मेरा मन हरण करेंगे और मेरा गुण और मेरा रूप उनका मन हरण करेगा। और फिर भी उनको मेरे प्रति क्या भाव होगा कि ये उपपति है, मेरा पति नहीं है। इस प्रकार से ये योग माया के द्वारा होगा। तो यही लीला है कृष्ण की। इसके विपरीत महामाया जो है वो क्या है, अब दूसरी माया, ये जीव विमोहिनी है। जीव विमोहिनी क्या है, ये जो भगवान से विमुख जीव है, जो बद्ध जीव है मेरे जैसे संसार में, उनको मोहित करके क्या करती है, नाना प्रकार के कर्म फल में अबद्ध रखती है। अब हम कोई भगवान की लीला के परिकर नहीं है, मैं अपनी बात कहूँ अगर, तो हम तो क्या है, संसार में रमे हुए हैं, संसार के भोगों में, तो हम भी मोहित हैं। लेकिन हम कौन सी माया से मोहित है, योग माया से मोहित नहीं है, हम महामाया द्वारा मोहित है, जिसने हमको क्या कर दिया, इस शरीर वाला अभिमान दे दिया। ये बुद्धि आ गई कि मैं शरीर हूं, मैं भोक्ता हूं। अब ये अभिमान आते ही क्या हुआ, क्योंकि भोग करने की इच्छा ही थी तो भोक्ता अभिमान दे दिया, भोक्ता अभिमान देकर के एक शरीर दे दिया और शरीर में कर दिया आसक्ति पूरी। अब शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए सारा दिन मरते हैं, जबकि हम शरीर है ही नहीं। नित्य जो हमारा स्वरूप है वो तो आत्मा है, और आत्मा जो है नित्य, जो कि मरने वाली नहीं है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो उन्हीं भगवान की सेवा उसका धर्म है, उसको भूल चुका। तो हम जो है वो महामाया द्वारा मोहित है।
तो इसीलिए कह रहे हैं वो क्या करती है, जो महामाया है वो जीव को मोहित करके कर्म फल में आबद्ध कर देती है। कर्म करते हैं और फल की में उसमें उलझे हुए हैं। ये हमारा शरीर जो है ना, जो दिख रहा है, ये है ही कर्मों का संगार। अच्छे बुरे कर्मों का फल है शरीर बस। तो जो भी भोग रहे हैं अच्छा या बुरा, वो कर्मों का फल वो शरीर इसीलिए है। जिस दिन कर्म सारे खत्म हो गए, शरीर नहीं मिलेगा, फिर शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर मिला ही कर्म फल भोगने के लिए। और कर्म का फल चाहे सुख होगा या दुख होगा, आनंद नहीं होगा। तो जैसे मेघ सूर्य को कभी ढक नहीं सकता, लेकिन हमको क्या लगता है पृथ्वी के जीवों को, हाँ, कि भाई हम कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। क्या बादलों के अंदर इतनी शक्ति है? सूर्य कितना बड़ा है, उसको क्या बादल ढक सकते हैं? यहाँ पर हमारे भारत में ढक लिया सूर्य को बादलों ने, कहीं और जहां सूर्य प्रकाशित है वहां बादल है ही नहीं, तो सूर्य को कोई नहीं ढक सकते। तो यद्यपि मेघ कभी सूर्य को ढक नहीं सकता, बल्कि पृथ्वी के जीवों के चक्षुओं को ही आच्छादित कर सूर्य के दर्शन से वंचित रखता है। लेकिन हम हमारे सामने मेघ आ जाए तो हमें क्या लगता है, सूर्य ढक लिया, और दिखता भी ऐसी है, क्योंकि हमारे चक्षुओं को आच्छादित कर दिया मेघ ने, बीच में आ गया। उसी प्रकार महामाया जो है वो भगवान को आवृत नहीं कर सकती। महामाया में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान को आवृत कर दे, लेकिन जो जीवों के ज्ञान को आच्छादित हो चुका है, हमारा ज्ञान आच्छादित है महामाया के कारण, इसे हमें भगवत दर्शन से वंचित करती है। तो महामाया का पर्दा हटना बड़ा जरूरी है, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वो भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ही होगा, भजन से ही होगा। तो कह रहे मैं अव्यक्त था, वर्तमान में इस सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर रूप में व्यक्त हुआ हूं, ऐसा मत समझना। कृष्ण कहते कि पहले मैं नहीं था, मेरा रूप नहीं था, अब मैं रूपवान हो गया। मेरा जो श्याम सुंदर स्वरूप है वो नित्य है। यह चित्त जगत के सूर्य स्वरूप स्वयं प्रतिभात होने पर भी योग माया रूपी छाया द्वारा जन साधारण की दृष्टि से गुप्त रहता है। अर्थात कि जैसे सूर्य जो है हर समय क्या रहता है, प्रकाशित ही है, सूर्य तो नित्य है। उसी प्रकार कहते हैं जैसे सूर्य क्या होता है, कहीं छुप जाता है, कहीं दिख जाता है, इसी प्रकार मेरा जो नित्य स्वरूप है ये योग माया रूपी छाया द्वारा कभी कभी क्या होता है, जन साधारण की दृष्टि से गुप्त रहता है। इसी कारण से मूढ़ लोग अव्यय स्वरूप मुझको नहीं जान पाते हैं। यहाँ पर यही कृष्ण बता रहे हैं। तो यही सारा समझने वाली बात है। योग माया और महामाया के द्वारा भगवान की लीलाएं जो योग माया के द्वारा होती हैं, और महामाया के द्वारा जीव का ज्ञान आच्छादित है। इस श्लोक की टीका हो गई। अभी हम बाकी कथा कल करेंगे। वांछा कल्पतरु